बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम थायराइड ग्लैंड सर्जरी जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले हम जो है टाइप्स देख लेते हैं और इन्हीं को ही एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे हम। तो आपका जो थायराइड होता है वो इनलार्ज क्यों होता है, इनकी भी जो है टाइप्स हैं वो जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले हमारे पास सिंपल ग्वाइटर, इसमें फर्दर जो दो टाइप्स आती हैं, एक डिफ्यूज़ होती है और दूसरी मल्टी नोड्यूलर होती है, यानी कि आपको नोड्यूल जो है मल्टीपल मिल रहे होंगे। दूसरी कौन सी है, टॉक्सिक में जो है हाइपरथायराइडिज्म आएगा और इसकी फर्दर जो है आपको डिफ्यूज़, मल्टी नोड्यूलर और टॉक्सिक एडिनोमा मिल रहे होंगे। थर्ड है हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म, इसमें जो है आपको आमतौर पर जो है मल्टी नोड्यूलर मिल रही होती है। फोर्थ है आपकी नियोप्लास्टिक, जिसमें आपको बिनाइन और मैलिग्नेंट टाइप्स जो है मिल रही होंगी। फिफ्थ है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी में क्या है, आपको ऑटोइम्यून मिल सकती है, ग्रैनुलोमेटोसिस मिल सकती है, बैक्टीरियल मिल सकती है, वायरल मिल सकती है और रिडल्स थायराइडाइटिस मिल सकती है। ऑटोइम्यून में जैसा कि हमारे पास हाशमीटोथायराइडाइटिस हो सकती है, ठीक है। वायरल में जैसे कि हमारे पास डीक्वेरियन जो है थायराइडाइटिस में मिल सकती है। तो अभी जो है पहली थी हमारे पास सिंपल ग्वाइटर, इसमें क्या है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है आपका वो इनलार्ज होता है बग़ैर किसी फंक्शनली डिस्टरबेंस के। तो यहाँ पे आपके जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे। ऐसे ही जो है इसकी रीज़न जो है अननोन है, जिससे वो इनलार्ज होता हुआ आपको मिलेगा। तो इसमें जो काजेज़ हैं, लाइक उसमें जो है आपको आयोडीन डेफिशिएंसी मिल सकती है, डिसहार्मोजेनेसिस मिल सकती है, वेजिटेबल्स लाइक हमारे पास कैबेज, केल और रेप इन एक्सेस अमाउंट जो है आप जो है ले रहे होते हैं, इसकी वजह से जो है आपको क्या है सिंपल ग्वाइटर हो रहा होता है। और ड्यूरिंग प्यूबर्टी ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ थायराइड हार्मोन्स, तो जो आपकी प्यूबर्टी की जो एज होती है उसके दौरान जो है थायराइड हार्मोन्स की डिमांड जो है बढ़ जाती है। तो ये जो है हमारे पास सिंपल ग्वाइटर के क्या है काजेज़ हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक, तो आपका जो नेक है, नेक के इन फ्रंट पे आपको स्वेलिंग मिल रही होगी। तो दूसरी क्या है क्लिनिकल फीचर हमारे पास, इन लार्ज स्वेलिंग कैन काज प्रेशर सिम्टम्स ऑन द ट्रैकिया एंड द एसोफेगस, ठीक है। तो ये जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे होंगे इन केस ऑफ सिंपल ग्वाइटर। तो डायग्नोस कैसे करेंगे, आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है नॉर्मल मिल रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि आपको थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शंस हैं उसके बगैर जो है आपको इनलार्जमेंट मिल रही है, तो इसलिए जो है आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है नॉर्मल मिलेगा। तो आपने इसको कैसे डायग्नोस करना है, क्लिनिकली जो है आपने डायग्नोस करना है, देखना है स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक दैट मूव्स विद द डिग्लूटिनेशन बट नॉट विद द टंग प्रोट्रूजन। तो यहाँ पे एक सीधा एमसीक्यूज बनता होता है, ये वाला विदाउट टंग प्रोट्रूजन पूछ रहे होते हैं आपसे, तो ये किसकी निशानी है, ये है निशानी आपकी सिंपल ग्वाइटर की, ठीक है। नो अदर इन्वेस्टिगेशन नीडेड इफ़ TFTs आर नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। आपने इसको ट्रीट कैसे करना है, थायरोक्सिन देनी है, ठीक है, 1 से 2 मंथ के लिए। फिर आपने क्या है आयोडाइज्ड साल्ट जो है प्रेफर करना है उस पेशेंट को। फिर आपने थायराइडेक्टमी करनी है जब आपको ये फीचर्स मिल रहे हो, लाइक आपको हीटोस्टर्नल अगर ग्वाइटर मिल रहा है तब आपने थायराइडेक्टमी करनी है। फिर दूसरी क्या इंडिकेशन है, प्रेशर इफेक्ट्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल डिस्फेजिया या डिस्पनिया आपको मिल रहा है तब भी आप थायराइडेक्टमी कर सकते हैं। थर्ड क्या है इंडिकेशन हमारे पास, कॉस्मेटिक्स रीजंस हैं, ठीक है। और फोर्थ क्या है, विश ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट चाहता है कि उसकी सर्जरी की जाए या ना की जाए। तो ये हमारे पास थायराइडेक्टमी की क्या है 4 इंडिकेशंस हैं, ठीक है, इन केस ऑफ सिंपल ग्वाइटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वो क्या है T3 और T4 को क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसमें हाइपरथायराइडिज्म में क्या है, हाइपर मीन्स इंक्रीज़ है, ठीक है। इसमें आपका जो T3 और T4 है ना, इसकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाएगी और इसमें आपको जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो आपको क्या है रिड्यूस्ड फॉर्म में मिल रहा होगा, ठीक है। तो फर्दर इसमें हाइपरथायराइडिज्म में टाइप्स आ जाती हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। इसमें क्या है आपको बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस मिल रही होंगी, किसकी वजह से, आपके थायराइड हार्मोन के बढ़ने की वजह से, ठीक है।
इनमें जो है आपको एक्सेस थायराइड हार्मोन्स जो है मिल रहे होंगे ग्लैंड या एक्टोपिक थायराइड टिश्यू या कोई दूसरा सोर्स हो सकता है लीड करा रहा होगा आपको थायरोटॉक्सिकोसिस में, ठीक है। तो प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस, इसमें 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या है, आपको जो है सिमल्टेनियसली जो है ग्वाइटर की अपीयरेंस मिल रही होगी और सिम्टम्स मिल रहे होंगे थायरोटॉक्सिकोसिस के, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है, आपको अपीयरेंस मिली होगी थायरोटॉक्सिकोसिस को ईयर्स आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द ग्वाइटर विच वाज यूथराइड। यूथराइड मींस नॉर्मल प्रीवियसली, पहले से जो है नॉर्मल था वो, ठीक है। टर्शरी थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर क्या है, अगर ऑटोनोमस सिंगल नोड्यूल स्टार्ट टू सिक्रीट एक्सेस हार्मोन्स एंड सुप्रेस द नॉर्मल थायराइड टिश्यू। ये हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स थी थायरोटॉक्सिकोसिस की। तो ये हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं और सिंपली है सर्जरी, ठीक है। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं। तो काजेज़ क्या है हाइपरथायराइडिज्म की, यहाँ पे हम जो है इसकी वजूहात डिस्कस करने लगे। डिफ्यूज़ टॉक्सिक ग्वाइटर जो कि ग्रेव्स डिजीज़ है, ठीक है। तो ग्रेव्स डिजीज़ एक खुद जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग जो है कई बार जो MCQs में आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन काज जो है यही हमारे पास डिफ्यूज़ टॉक्सिक ग्वाइटर है जिसमें ग्रेव्स डिजीज़ आती है। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है बाय अबनॉर्मल थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़। इसमें प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस जो है अक्कर हो सकती है और आई साइंस जो है साइंस जो है प्रोमिनेंट मिल रहे होते हैं, लाइक आपको ग्रेव्स डिजीज़ में एक्सोफ्थेल्मस मिल रहा होगा, ठीक है, बल्जिंग मिल रही होगी। नेक्स्ट रीज़न क्या है हमारे पास, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूल ग्वाइटर है। इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर और सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस जो है आपको मिल रही होगी इसके अंदर, ठीक है। कार्डियक साइंस प्रोमिनेंट मिल रहे होंगे, ठीक है, जिसमें आपको टैकीकार्डिया जो है मिल रही होगी और ये आपको ओल्ड पेशेंट्स के अंदर जो है नज़र आ रही होगी। थर्ड है हमारे पास टॉक्सिक नोड्यूल्स। इसमें क्या है, सिंगल हाइपर फंक्शन नोड्यूल जो है हाइपरथायराइडिज्म में होगा, लेकिन ये आपको यंगर पेशेंट्स के अंदर टॉक्सिक नोड्यूल जो है मिल रही होगी। फोर्थ रीज़न है थायरोटॉक्सिकोसिस फैसिटिशिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जॉब बेस्ड थायरोटॉक्सिकोसिस। फिर हमारे पास लास्ट एक्यूट फॉर्म ऑफ थायराइडाइटिस। ये जो है हमारे पास रीजंस हैं हाइपरथायराइडिज्म की। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिल रहे होंगे आपको, हीट इंटॉलरेंस, पैल्पिटेशंस, इंक्रीज्ड एपिटाइट, वेट लॉस डिस्पाइट ऑफ दैट, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, रेस्टलेसनेस, डायरिया एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। साइंस कौन से मिले होंगे, टैकीकार्डिया मिले होगा, हार्ट मॉइस्ट पाम मिल रहे होंगे, आई साइंस लाइक एक्सप्लेन जस्ट आफ्टर दिस। इसके बाद जो है हम फिर डिस्कस करेंगे आई साइंस के बारे में, ठीक है। थायराइड प्रिट हो सकता है, प्री टीबियल मैक्सिडिमा। इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्री टीबियल रीजन है ना, वहाँ पे आपकी स्किन आपको क्या थिक मिल रही होगी और लाइक आपको डॉर्सम ऑफ फूट भी ये जो है आपको मिल रहा होगा, ठीक है। कार्डियक साइंस जो है ये फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। थायराइड एक्रोपैथी, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो पेरिओस्टियल सब पेरिओस्टियल बोन फॉर्मेशन है वो आपकी क्या है, एक्रोपैथी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनकोलाइसिस। इसमें क्या है, आपकी जो फिंगर नेल्स होती हैं फ्रॉम नेल बेड सेपरेट हुई पड़ी होती हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोल रहे होते हैं, ऑनकोलाइसिस बोल रहे होते हैं, ठीक है। आई साइंस क्या आपको मिल रहे होते हैं, एक तो आपको लिड रिट्रैक्शन मिल रहा होगा जिससे आप डेल्विम्पल्स साइन का नाम देते हैं, जिसमें आपका जो अपर लिड आई लिड है ना वो रेज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीड लैग। इसमें क्या है, आप इसको दूसरा नाम जो देते हैं वॉन ग्राफी साइंस, ठीक है। इस तरह से भी आपसे जो MCQs पूछ रहे होते हैं कि इस साइन का क्या काम है, ठीक है। तो लाइक हमारे पास वॉन ग्राफी साइंस है, तो इसमें लीड लैग हो रहा होगा, जिसका क्या मतलब है, अपर आईलेट जो है वो एबल नहीं होगा टू फॉलो मूव, आपकी आंख को क्या मूव नहीं कराएगा टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिल वैक्स साइन। इसमें क्या है, आपकी जो आइज़ हैं इनफ्रिक्वेंटली ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। फोर्थ है हमारे पास एक्सोफ्थेल्मस। इसमें क्या है, आपको बल्जिंग आइज़ मिल रही होंगी ड्यू टू द रिट्रो ऑर्बिटल सेलुलर इन्फिल्ट्रेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। इसमें क्या है, आपकी जो आई के मसल्स हैं वो पैरालाइज्ड या वीक मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आई साइंस से रिगार्डिंग टू हाइपरथायराइडिज्म। तो ये जो है अपने फिंगर टिप पे इनको याद रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास कार्डियक साइंस आ जाते हैं, लाइक हमारे पास जो है प्रेजेंटेशन साइनस टैकीकार्डिया, मल्टीपल एक्स्ट्रासिस्टोली और प्रॉक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया, पैरोक्सिमल
एट्रियल फिब्रिलेशन, ये जो है आपको कार्डियक साइंस मिल रहे होंगे इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट आपने इसको डायग्नोज कैसे करना है। थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है आपको क्या दिखाई दे शो कराएगा, इसमें आपको इंक्रीज T3 T4 और डिक्रीज TSH लेवल, तो ये जो है आपकी सीधी सीधी जो है हाइपरथायराइडिज्म की क्या है निशानी है, ठीक है। अगर नड्यूल है तो आपने क्या है थायराइड स्कैन करा लेना है, ठीक है। आपने हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट कैसे करना है, तो यहाँ पे जो है आप पहले मेडिकली करेंगे, ठीक है। मेडिकली के बाद जो है आपने सर्जिकली करना है। अगर जो है सीवरिटी है या मेडिकली ड्रग्स से जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब आपने जो है सर्जरी करानी है। तो एंटी थायराइड ड्रग्स के अंदर क्या है, आपने कार्बेमाज़ोल देनी है। कार्बेमाज़ोल जो है 10 mg देना है आपने ये जो है 3 टाइम देनी है, ठीक है, 7 से 10 दिन तक, ठीक है। आफ्टर मेकिंग पेशेंट यूथराइड डोज is 5 mg 3 times or 2 times for 6 months to 2 years and propyl thiouresil, तो ये जो है आपने देनी है एंटी थायराइड ड्रग्स। फिर आपने कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट भी देखना है T3 और T4 का कि कैन बी ब्लॉक्ड बाय प्रोपेनोलोल, तो ये आपकी जो हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है, हाइपरटेंसिव ड्रग है, इससे आप ब्लड प्रेशर को क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को, तो ये जो है आपको क्या है T3 और T4 को क्या है ब्लॉक करती हुई मिलेगी, ठीक है। लॉन्ग प्रोसीजर और टाइम टेकिंग है ये एंटी थायराइड ड्रग्स वाला, ठीक है। तो सर्जरी क्या है स्पेशली फॉर टॉक्सिक एंड द नड्यूलर ग्वाइटर फॉर रिड्यूसिंग मैस ऑफ द ओवर एक्टिव टिश्यू, तो बाज़ों का जो कुछ ऐसी टाइप्स आ जाती हैं जिनकी हम मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो उनको हम सर्जिकली करते होते हैं। लाइक हमारे पास टॉक्सिक और नड्यूलर ग्वाइटर है, तब जो है आपने सर्जरी कर देनी है, ठीक है। तो पेशेंट को पहले हमने यूथराइड बनाना है, लाइक उसको क्या है नॉर्मल पोजीशन में लेके आना है, ठीक है। और फिर क्या है कार्बेमाज़ोल और बीटा ब्लॉकर्स जो है कॉमनली जो है आप यूज़ कर रहे होते हैं इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो यहाँ पे शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो प्रोपाइल थायोरेसिल जो है आप प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर दे रहे होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। अगर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है तब आप जो है क्या है कार्बेमाज़ोल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है टेट्राजेनिक इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम प्रोपाइल थायोरेसिल दे रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सब टोटल थायराइडेक्टोमी। इसमें क्या है आपको लेस चांस ऑफ इंजरी होता है टू नर्व पैराथायराइड में, लेकिन इसका रिकरेंस होना जो है हमारे पास एक फ़ीचर है, इसका रिकरेंस होना दोबारा मोस्टली डन इन द ओल्ड एज पेशेंट। तब आप जो है सब टोटल थायराइडेक्टोमी करेंगे जब आपको कोई ओल्ड एज पेशेंट मिल रहा हो। टोटल थायराइडेक्टोमी के अंदर क्या है आपको ज़्यादा इंजरी टू नर्व जो है चांसेस मिल रहे होते हैं, ठीक है, पैराथायराइड। तो इसमें जो है आपको क्या है सिंपल सी बात है नर्व के अंदर क्या है डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप यंग पेशेंट्स के अंदर कर रहे होते हैं। थर्ड है हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन। इसमें क्या है आप ओरल रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है देते हैं बाय थायराइड फॉलिकल्स एंड दैट आयोडीन इमिट्स बीटा एंड गामा रेज, जो कि आपकी ग्लैंड्स को क्या है डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसमें आप एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस, इन पेशेंट्स को जो है आप रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन नहीं दे सकते। तो नेक्स्ट है कि चॉइस ऑफ थेरेपी फॉर MCQs फॉर डिफ्यूज़ ग्वाइटर। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQs है, आपने इनको क्या है याद रखना है। अगर आपको एज 45 साल से ज़्यादा बता रहे हैं तब आपने रेडियो आयोडाइन करनी है, ठीक है। अगर आपको पेशेंट की एज 45 साल से कम बता रहे हैं आपने क्या है सर्जरी और एंटी थायराइड ड्रग्स देनी है, ठीक है। फिर हमारे पास टॉक्सिक नोड्यूलर के अंदर मेनली सर्जरी बट इफ़ वेरी स्मॉल रेडियो आयोडीन एंड एंटी थायराइड ड्रग्स कैन बी यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। और टॉक्सिक एडिनोमा के लिए आप क्या है सर्जरी कर रहे हैं। तो यहाँ तक था हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म की डिटेल। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म। इसमें फर्दर जो है 3 टाइप्स आ जाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या है आपको साफ ज़ाहिर है हैपो मीन्स होता है डिक्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको T3 और T4 जो है प्रोडक्शन आपको डिक्रीज़ मिल रही होगी बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर क्या है आपको डिक्रीज़ T3 और T4 मिल रहा होगा और एज़ कंपेयर टू
डिक्रीज TSH बाय पिट्यूटरी। तो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से भी आपको TSH क्या डिक्रीज़ मिल रहा है। तो सेकेंडरी के अंदर आपको तीनों चीज़ें क्या है डिक्रीज़ मिल रही होंगी। तो हमने हाइपरथायराइडिज्म में क्या कहा था, आपको T3 और T4 इंक्रीज़ मिल रहा है लेकिन आपको TSH क्या है डिक्रीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या है, आपको तीनों चीज़ें जो है डिक्रीज़ मिल रही हैं। तो यहाँ पे ख्याल करना है, जब MCQs बने तो ये जो है चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। तो टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या है, आपको जो है हाइपोथैलेमिक इनसफिशिएंसी मिली होती है TRH की, थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या मिल रहे होते हैं आपको हाइपोथायराइडिज्म के अंदर, फैटीग, लेथार्जी, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, loss of hair from lateral third of the eyebrow, memory problems, hoarseness of voice, bradycardia, periorbital puffiness। फिर हमारे पास साइन की बात करें तो वोल्टमैन साइन मिल रहा होगा, जिसमें क्या है आपकी जो डीप एंगल jerk है ना, उसकी रिलैक्सेशन जो है डिलेड मिल रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वोल्टमैन साइन कहलाता है। आपने इसको डायग्नोस कैसे करना है, यहाँ पे आपने T3 और T4 को जो है देखना है, जो कि आपको लो मिल रहा होगा। तो ये जो है हाइपोथायराइडिज्म की क्या निशानी है। फिर नेक्स्ट आपको हाई TSH मिल रहा होगा सिर्फ प्राइमरी टाइप के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास हाई लेवल ऑफ TPO एंटीबॉडी, ये जो है आपको डायग्नोस के अंदर मिल रही होती है चीज़ें, ठीक है। ट्रीट कैसे करना है आपने, इसमें जो है आपने ओरल थायरोक्सिन देनी है, ठीक है, वंस डेली। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ट्राई आइडोथायरोनिन फॉर रैपिड रिस्पांस, ये जो है आप ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं इसमें हाइपोथायराइडिज्म। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो पॉज, फिर बाकी जो है हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।